स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम के कुछ शानदार एमसीक्यूज कराने वाला हूं और आपको कई सारी ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट नंबर और एलसीएम हमारा होता है लोएस्ट नंबर। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लूँ 20 और 25, इनका मुझे निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए इसमें हमारा क्या होता है, 20 के अगर इसके मैं फैक्टर्स करूँगा तो ये आ जाएंगे 5 × 4 और 25 के करूँगा तो ये आ जाएंगे 5 × 5। ये जो दोनों में कॉमन होता है इसको हम कहते हैं एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ हमारा क्या आ गया, हमारा एचसीएफ आ गया 5। लेकिन इसके साथ ही में ये जो अदर फैक्टर ये हो जाते हैं हमारे अदर फैक्टर्स। और इन अदर फैक्टर्स की कंडीशन होती है कि ये क्या होने चाहिए, ये हमारे को प्राइम होने चाहिए। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि को प्राइम क्या होते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट। और अब आप यहाँ देखिए, अब आपका एलसीएम होगा क्या, एलसीएम आपका क्या होगा, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपके एलसीएम की बात करूँ तो वो होगा अदर फैक्टर मल्टीप्लाई में क्या, एचसीएफ। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एलसीएम। आप में से बहुत से लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो देखिए, अगर मुझे एलसीएम निकालना है, अदर फैक्टर मेरा कितने आ रहा है, 4 × 5 मल्टीप्लाई में एचसीएफ क्या है मेरा, एचसीएफ है 5। यानी इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, 5 × 4 = 20, 25 = 100। दिस इज माई आंसर। तो चलिए फटाफट से कुछ ट्रिक्स आपको बता देता हूँ जिससे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। 2 से 3 सेकंड लगेंगे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ कि एलसीएम का हमारा फॉर्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई में अदर फैक्टर। अदर फैक्टर क्या होता है ये आप लोग समझ चुके हैं। अब यहीं पे ध्यान से देखिए, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम को डिवाइड कर दूंगा अदर फैक्टर से। ये हो गया मेरा एलसीएम के एचसीएफ के लिए फॉर्मूला। और यहीं पे अगर मुझे अदर फैक्टर निकालना पड़ा तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम को डिवाइड कर दूंगा एचसीएफ से। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हमारी कुछ ट्रिक्स हैं यहाँ पे मेरी, वो ट्रिक्स मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्वेश्चन आपसे बाद में कराऊंगा। तो देखिए, पहली ट्रिक मेरी क्या कहती है, हम लोग प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले, हमें पता है कि अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट हमें दिया प्रोडक्ट करना होता है तो उनका प्रोडक्ट और एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट सेम होता है। पर यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये खुद की मेरी बनाई हुई ट्रिक है। आप लोग, अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का निकालना है तो मैं लिखूंगा एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम, लेकिन एचसीएफ की पावर हो जाएगी 2 - 1। ऐसे यही सेम फॉर्मूला हमारा रहेगा जब हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स। तो हो जाएगा एचसीएफ की पावर 4 - 1 मल्टीप्लाई में एलसीएम। ये मेरी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन ट्रिक्स से एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा जाता है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन लिख दिया है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स का निकालना है इफ़ उनका एचसीएफ और एलसीएम हमें गिवन है। इसकी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, तो आपको बस सीधे सीधे ट्रिक लगानी है। आपको लिखना है एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। एचसीएफ में आपको क्या करना है, 4 नंबर्स हैं तो 4 - 1 कर देंगे बस। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। एचसीएफ हमें दिया हुआ है 3 की पावर 4 - 1 मल्टीप्लाई में एलसीएम है 1980। ये आ जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1980। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे 27 मल्टीप्लाई में 980, वो आप लोग सोचेंगे इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर मेरा आ जाएगा 53460। ये भी मेरी एक ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन की, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे एक और क्वेश्चन लिख दिया। ये क्वेश्चन हमें गिवन है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स हमें गिवन है। हमसे पूछा है वन ऑफ देम, एक लाई कर रहा है 75 एंड 125 के बीच में, हमें नंबर्स निकालने हैं। सबसे पहले आप मेरा बताए वो कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे अदर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला। तो अदर फैक्टर निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है एलसीएम डिवाइड बाय एचसीएफ। तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे अदर फैक्टर पहले निकालना है। अब आप देखिए एलसीएम इसमें हमें गिवन क्या है, एलसीएम हमारा है 455
और एच सी एफ है हमारा 13। इससे जब हम इसे डिवाइड करेंगे हमारा आ जाएगा 35। अब आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, आपको इसमें ट्रिक लगाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है कोप्राइम नंबर का। अब आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो कोप्राइम हो। क्या हो? कोप्राइम। अब कोप्राइम नंबर की मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ, ये 3rd क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपने उस वक्त ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए मैं आपको एक और बार फिर से बता देता हूँ। कोप्राइम नंबर हमारे वही होते हैं जिनका HCF होता है 1। सिंपल था समझने के लिए। अब मैं इसके अगर कोप्राइम नंबर्स में इसके फैक्टर निकालूँ तो आएंगे 7 और 5। ओके, अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एक ना, अब हमें इसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी है। किस नंबर से? हमारे HCF से। HCF हमारा क्या है? 13। दोनों साइड हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, और इधर 5 की 35 से करूँगा, यह आ जाएगा मेरा 65। अब आप ध्यान से देखिए इन दोनों नंबर्स में मेरा कौन सा नंबर है जो 75 और 120 के बीच में लाई करेगा? ये नंबर है। तो दिस इज़ माई आंसर। तो आप देख रहे हैं 10-10 सेकंड में MCQs खत्म होते हैं, 10-10 सेकंड में, चाहे कोई सा भी क्लास हो। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, HCF LCM ऑफ 2 नंबर्स हमें दिया है और HCF गिवन है। एक नंबर हमें दे दिया, सेकंड नंबर हमसे पूछा गया है कि अदर नंबर हमारा क्या होगा। तो देखिए अब आप बेसिकली इसमें सबसे पहले आप इसमें निकाल लीजिए अदर फैक्टर। अदर फैक्टर हमारा क्या होता है? LCM डिवाइड बाय HCF। LCM हमारा क्या है गिवन? LCM हमारा 864 डिवाइड बाय उसको करेंगे 144 से। तो देखिए इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा डिवीज़न में मेरा आंसर आ जाएगा इससे 6 आ गया। अब मुझे 6 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, यहाँ देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपको, 6 आया मेरा डिवाइड करने पे। अब मुझे 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो क्या हो? कोप्राइम नंबर हो। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आप इस कंडीशन को गलती से भी गलत ना करें। कोप्राइम नंबर, तो इसके अगर मैं करूँगा तो आ जाएंगे 3 और 2। अब आपको 3 और 2 की ऐसे नंबर से मल्टीप्लिकेशन करनी है, किससे? कि हमारा दोनों नंबर आ जाएं A एंड B, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। तो देखिए अब मुझे इसमें करना है तो मैं किससे करते हैं? HCF से। तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर मैच होता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं करूँगा 4 दूनिया 4 2 8, 4 2 8, 2 1 2, 3 4 12, 13, 3 3 32। देखिए फर्स्ट नंबर मेरा 288 गिवन था, सेकंड आ गया, यानी दिस इज़ माय आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हमें प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF टू नंबर्स का हमें प्रोडक्ट दे रखा है, LCM और इंटू HCF का 24 है। हमसे पूछा है डिफरेंस हमें गिवन है, हमें करना क्या? नंबर्स निकालने। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस चीज़ को मैं ऑप्शन से भी जज कर सकता हूँ। देखिए ध्यान से, मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? नंबर्स निकालने हैं जिन भी, और हमें HCF और LCM का प्रोडक्ट। अब मैं आपको ध्यान से एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर हमें 2 नंबर हैं, ये फर्स्ट और सेकंड नंबर है, 2 नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन इनके HCF इंटू LCM के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। 10th क्लास में ये फार्मूला बताया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सा फार्मूला है ये, ध्यान रखिए। तो यानी चाहे मैं 2 नंबर का प्रोडक्ट करूँ या उनके HCF या LCM का प्रोडक्ट करूँ, दोनों सेम रहेगा। तो मुझे प्रोडक्ट दिया हुआ ये नंबर्स का भी प्रोडक्ट होगा, तो मैं सीधे सीधे ऑप्शंस में दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करूँगा। जिस भी ऑप्शन का प्रोडक्ट का आंसर 24 आ गया, वही मेरा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। देखिए अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट करूँ 9 4 36, यहाँ करता हूँ 9 4 36, यहाँ करा 3 2 6, 6 4 24। दिस इज़ माई आंसर। मुझे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें हमें दिया है HCF ऑफ 2 नंबर का हमें गिवन है, हमसे पूछा है ऐसा कौन सा होगा जो इसका LCM नहीं होगा। तो सिंपल, आपको इसमें कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आपको सबको डिवाइड बाई 8 कर दें बस। सबको डिवाइड बाई 8 करने के बाद जो डिवीज़न हो जाए वही, जो डिवीज़न हो जाएगा वो मेरा LCM हो जाएगा, जो डिवीज़न नहीं होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 8 से 24 पूरी तरह से डिविजिबल है, यस। 8 से 32 ये भी डिविजिबल है, 8 से 56 ये भी डिविजिबल, पर ये कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 60, क्योंकि इसमें पूछा है कैन नेवर, जो कभी भी LCM ना हो। तो क्या आएगा आंसर? है 60। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन इसमें हमें दिया है LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स इज गिवन है, इन्हें हमें रेशियो में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें 28 और 42 है, ये इसका जनरल तरीका होता है हमारा LCM निकालने का। इसमें 7 से करता हूँ, 7 4 46, यहाँ पे मैं 2 से कर रहा हूँ, 2 2 4, 2 3 6, बस खत्म। अब मुझे निकालना क्या है की बात करूँ तो देखिए HCF तो इसका आ चुका है,
7 और 2। तो देखिए एलसीएम मेरा क्या आएगा, सबसे पहले आपको एचसीएफ लिख के दिखा देता हूँ। एचसीएफ मेरा आ रहा है 7 × 2। ठीक, अब आप जानते हैं एचसीएफ हमारा क्या होता है, एलसीएम हमारा क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई में अदर फैक्टर हमारा क्या आ रहा है 2 × 3। तो हमारा बस एलसीएम हमारा क्या आएगा 7 × 2 एचसीएफ आ गया हमारा, मल्टीप्लाई में अदर फैक्टर 2 × 3। ठीक, 7 × 2 से 7 × 2 कैंसल, ये आ जाएगा 6:1। सो माई आंसर इज दिस। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के लिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लिख दिया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 20 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। एचसीएफ का 20 टाइम्स है एलसीएम। हमें दिया है द सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ का सम दिया है 2520, और हमें गिवन है द वन ऑफ द नंबर इज 480। एक नंबर 1 है तो सेकंड नंबर हमसे पूछा गया है क्या होगा। ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे, हमें सबसे पहले 20 टाइम्स को लेके चल रहा हूँ मैं, 20 टाइम्स। अब इसके मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जो क्या हो, को प्राइम हो। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब इसके को प्राइम नंबर से मुझे फैक्टर करने हैं, तो को प्राइम नंबर में इसके फैक्टर आ जाएंगे 5 और 4। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, हमें एक नंबर गिवन है, क्या है वो नंबर गिवन हमारा, ध्यान से देखिए कहाँ गया, ये रहा हमारे 480 है गिवन हमारा नंबर। अब 480 ये रहा मेरा नंबर गिवन। अब आप देखिए 4 में ऐसे किस नंबर की मल्टीप्लाई करी जाए कि 480 आ जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 में 120 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे डेफिनेटली ये मिलेगा। देखिए 0 का 0, 4 टू साइड, 4 1 सा 4। ठीक, अब आप ध्यान से ये बात हमेशा जानते हैं कि जिस भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं बोथ द साइड करते हैं। यहाँ पे भी करिए तो हम यहाँ पे भी करेंगे मल्टीप्लाई में 120। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 120 से, मेरा आंसर आ जाएगा 600। तो यानी कि मेरा फर्स्ट नंबर हो गया ये और सेकंड नंबर हो गया ये। तो माय आंसर इज दिस। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मैंने 7-8 MCQs भी करा दिए, तो आपको पता चल चुका होगा कि MCQs के साथ कैसे डील करी जाती है, कैसे उन्हें जज किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी स्टूडेंट्स। इसी तरह की और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो फटाफट से चैनल पे सब्सक्राइब हो जाइए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीबॉडी।